Hello everyone, welcome to Learn Shiksha. In today's video, we will discuss about our new topic which is known as allotropes of carbon. So first we will discuss about what is allotropes. Allotropes is a property of some element which exists in nature different forms with same physical and chemical properties. So allotropes कुछ ऐसे element होते हैं हमारी पूरी chemistry में as we all know there are 118 elements. तो इनमें से कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो डिफरेंट फॉर्म्स में रहते हैं बट हैव सेम फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, तो उनको हम कहते हैं एलोट्रॉप्स. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द टू मेन एलोट्रॉप्स विच इज नोन एज एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन. तो एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन हमारे क्लास 10 चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का एक पार्ट है, तो वो हम डिस्कस करेंगे. तो एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, देयर आर टू एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, graphite and diamond. So first we will discuss about some properties of graphite and diamond. As we all know, diamond is a hardest substance known. तो diamond हमारा hardest substance है पूरी दुनिया का हमारा hardest substance diamond है. और graphite is a soft and slippery. graphite जो होता है वो हमारा soft होता है, तो diamond हो गया हमारा hard and graphite हो गया हमारा soft. Each carbon atom in diamond अटैच विथ 4 अदर कार्बन एटम या बॉन्डेड विथ 4 अदर कार्बन एटम. तो यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर दिख रहा होगा कि हमारा एक कार्बन एटम जो है वो अलग अलग अगले 4 कार्बन एटम के साथ जुड़ रहा है इन डायमंड, ओनली इन डायमंड, नॉट अ ग्रेफाइट. तो सपोज ये हमारा कार्बन है और ये हमारा डायमंड है, तो इसमें एक कार्बन ये फिर ये यहाँ पे आके फिर ये अलग 4 बनाएंगे. तो ऐसे करके ये ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड विद 4 अदर कार्बन एटम, मतलब ये कार्बन फिर अगले 4 कार्बन एटम फिर बनेंगे तो 4, ऐसे करके ये बहुत बड़े बड़े बॉन्ड बना लेते हैं कार्बन. एज वी ऑल नो कार्बन शेयर बॉन्ड, ओके, कार्बन फॉर्म्स कोवेलेंट बॉन्ड मीन्स शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और आयोनिक बॉन्ड मीन्स कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. तो इसमें हमारा जो आपने स्ट्रक्चर देखा डायमंड में जो हमारा स्ट्रक्चर था, इसमें हमारा ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड विद 4 अदर कार्बन एटम. नाउ इन ग्रेफाइट ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड विथ अदर 3 कार्बन एटम. तो ग्रेफाइट में हमारा 3 कार्बन एटम होगा. सपोज ये हमारा एक कार्बन है, तो इसमें एक ये है और एक ये फिर ऐसे करके ये अपना स्ट्रक्चर बनाता जाएगा. बट इसका जो रियल स्ट्रक्चर होता है वो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, एक हेक्सागोनल टाइप का इसका स्ट्रक्चर होता है जिसमें एक कार्बन एटम इसमें अलग अलग 3 अदर कार्बन एटम के साथ अपना बॉन्ड बना रहे हैं. तो ये इसका रियल स्ट्रक्चर है. मैंने आपको बोर्ड पे ऐसा दिखाया लेकिन ऐसा होता नहीं है, आपका रियल स्ट्रक्चर यही होता है. नाउ डायमंड इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. अब बैड कंडक्टर क्यों है? इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर इसलिए है because diamond has 4 electron in its outermost shell and for generating electricity we need some free electrons. तो हमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए एक इलेक्ट्रॉन या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हमें फ्री चाहिए, फ्री स्टेट में, यानी कि वो मूवमेंट करेंगे तभी तो हमारी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी. बट इसमें एक चाहिए, तो इसलिए इसमें जब इसका जो इसके पास 4 कार्बन एटम है तो इसके 4 उसके पूरे हैं, तो उसके पास एक भी खाली नहीं है, तो इसलिए उसके पास है नहीं. बट इन ग्रेफाइट इट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. अब ग्रेफाइट में हमारे पास 3 कार्बन एटम है, 3 यानी कि इसका एक जो कार्बन एटम होगा वो फ्री है, तो इसलिए इसमें चार्ज आ जाता है, तो इट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. नाउ यूजेस ऑफ डायमंड इज यूज्ड इन मैनी थिंग्स. तो डायमंड हमारा बहुत सारी चीज़ों में यूज़ होता है. जैसे डायमंड यूज इन फॉर मेकिंग ज्वेलरीज, तो ज्वेलरीज में हमारा डायमंड यूज होता है. ग्रेफाइट इज यूज टू मेक अ पेंसिल निब. आपकी पेंसिल निब जो होती है वो ग्रेफाइट की बनी होती है. और डायमंड सर्जरी में भी यूज़ होता है और ड्रिलिंग में भी डायमंड यूज़ होता है. और बहुत सारे यूजेज होते हैं डायमंड के, और ग्रेफाइट के भी बहुत सारे यूजेज होते हैं. तो ये थे हमारे कुछ एलोट्रोप्स थे, 2 एलोट्रोप्स थे हमारे, डायमंड एंड ग्रेफाइट. So I hope you all understand. So please like, share and subscribe to our channel. Thank you.